अरे कान्हा मेरा पहरे चला हीरा जड़ाए के, कान्हा मेरा पहरे चला हीरा जड़ाए के, कान्हा मेरा पहरे चला हीरा जड़ाए के, ओ कान्हा मेरा पहरे चला हीरा जड़ाए के, अरे दुल्हा मेरा पहरे चला हीरा जड़ाए के, दुल्हा मेरा पहरे चला हीरा जड़ाए के, अरे कान्हा मेरा पहरे चला हीरा जड़ाए के, कान्हा मेरा पहरे चला हीरा जड़ाए के, कान्हा पनघट पे आया हीरा जड़ाए के, कान्हा पनघट पे आया हीरा जड़ाए के, अरे जब कान्हा बागों में आया
गणेश भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सद्गुरुदेव ओम रुक्मणी सौभाग्यम दमयंती नल सौभाग्यम सौभाग्यम वर कन्ययो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुण्डरीकाक्ष तदेव लग्नं सुवर्णं तदेव तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव रे लीजे पहन गलमाला सुन यशोदा के लाला 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 यशोदा के लाला 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 सुन यशोदा के लाला लीजे अरे लीजे पहनी गलमाला सुन यशोदा के लाला लीजे पहनी गलमाला सुन यशोदा के लाला राधा जी रुक्मिणी के आगे झुकना पड़ेगा रुक्मिणी के आगे झुकना पड़ेगा रुक्मिणी के आगे अरे भैया अरे रुक्मिणी जी के आगे झुकना पड़ेगा रुक्मिणी के आगे झुकना पड़ेगा रुक्मिणी के आगे झुकना
सुन यशोदा के लाला ओम अग्निदूतं पुरोददे हव्यवा देवा आशादयाद्यः अग्ने नमः चत्वारशृङ्गात्रियोश्य पादा द्वेषिषे सप्तहस्ता अग्ने नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाश्च पुष्पाणि समर्पयामि
अब भाई कन्या पक्ष के कौन लोग हैं इधर हो जाएं, वर पक्ष के लोग हैं इधर हो जाएं, कन्या पक्ष वाले इधर हो जाएं। बताओ दहेज में कितने लाख रुपया लेके आए हो? अब काले काले गोरे गोरे मूछो मूछो वाले कर रहे हैं ना, तो है। अब बताओ कहाँ है? बताओ भाई कितनी गौएं दान में लाए हो? निकालो ना भाई। तुम अब कंजूसी क्यों कर रहे हो? हाँ बोले भाई जसवीर कितनी गौएं दान में करनी है बताओ, तो शुरुआत कराएंगे। बोलो भाई गौएं दान करो। विजय विजय को कहाँ ले जा बुला रही है? यहीं रहे, बैठी रहे। हाँ ये देख अग्नि देख, बैठ जा छोरे, बैठ जा। बोलो भाई हाँ गौएं दान करो। देखो भाई किसी ने दान है, इतना दहेज आया हुआ है, ये देखो इतना दहेज है, इतना मिष्ठान है, ये सब काम है। मिष्ठान देख लो, तुमने छोरे की शादी में इतना मिष्ठान ना बनवाया होगा जो हमने बनवा दिया। बात है समझे। हमेशा ध्यान रखना, ये जो क्रिया है, ये कर्म है, ये विचार है, ये हमारी भारत की संस्कृति है, अग्नि है। विवाह और विवाह का मंडप, आज ये भाग्यशाली लोग हैं, इनकी माँ भी भाग्यशाली है, आप लोग भी भाग्यशाली हैं। रुक्मणी के रूप में, द्वारकाधीश के रूप में आपका प्रतिनिधित्व हो रहा है। दहेज है। हमें भी जो है गाड़ी मिली है, कार। एक भगत ने हमें जो है एक जो है गाड़ी दी है। कौन सी गाड़ी? उसका नाम है थार। महिंद्रा की एक गाड़ी हमें मिली है। उनने कहा गुरुजी मेरी शादी से पहले मैं आपको गुरु दक्षिणा दूंगा, तो हमें जो है गुरु दक्षिणा मिली। सबको हमारे पास जो है छोरे का चाचा नोट रख गया है, सबको मिलेगा। तुम बताओ छोरी को क्या दोगे? हैं खाली हाथ तुम थोड़े लाई हो। छोरे का चाचा लाया, छोरे का ताऊ लाया, समझे? तुम कहां से लाई? और तुम लाए हो? अच्छा आजा बैठ जा इसके पास, आजा। हाँ और बस हम तो रोशन करने वाली बेटी चाहिए, कोई दान नहीं चाहिए। हाँ इसी में ये ध्यान करना, रुक्मणी जी का दहेज कुछ नहीं था। रुक्मणी जी का जो है प्रेम, रुक्मणी जी की आस्था, यही दहेज है। लड़के की शादी में दहेज की प्रथा अभी हुई है, पहले नहीं थी। इसलिए पहले भोजन की व्यवस्था थी, तो भोजन है। तो अब है तुमने दे दी छोरी, तो अच्छा करो, आजा संकल्प ले ले छोरी देने का। चलो भाई ब्राह्मण लोग दक्षिणा करें, वो करें। हमें तो भाई गाड़ी मिल गई है बढ़िया वाली। तुम बताओ, तुम सब ऐसे ही रह गए, तो हम सबको दक्षिणा बंटवा देते हैं। छोरे का जय कराओ भाई। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगला तनो हरि। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिना भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धां सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जां तां तां नतास्म अलय देवी विश्वं स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारी श्रीभुवनाधिकारी भानो शचि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तो स्वाहा। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः स्वाहा। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा। उमा महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा। सचे पुरंदराभ्यां नमः स्वाहा। इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा।
अष्टवसुभ्यो नमः स्वाहा द्वादशादित्येभ्यो नमः स्वाहा अश्वनी कुमाराभ्यां नमः स्वाहा 33 कोटि देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा गंगा देव्यै स्वाहा मनसा देव्यै स्वाहा चंडी देव्यै स्वाहा बिल्केश्वराय स्वाहा माया देव्यै स्वाहा दक्षेश्वराय स्वाहा नीलकंठाय स्वाहा ओम बिल्केश्वराय स्वाहा ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः सभौमिकं सर्वतः स्वाहा पुरुषाये वेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं महाभूतामृतं शेषान्नो यदन्ये तिरोहति स्वाहा ओम एतावानस्य महिमातो जायांस पुरुषः पादोश विश्वाभूता त्रिपादशामृतं दिवि स्वाहा त्रिपादूर उदयत पुरुषः पादोसे हा भवत् पुनः ततो विक्रम विक्रमशासनान शने अभि स्वाहा ततो विराट जायत विराजो अधिपूरुकः सजातो अत्यरिच तपस् भूमिमथो पुरः स्वाहा तस्मात् ज्ञा सर्वहुतरिचः सामानि जगिरे छन्दागंसि तस्मादजु तस्मादजायतस् तस्मादस्वा जायन्त जेके चौभयादतः गावो जगिरे तस्मात् जाता अजावयः स्वाहा तं जज्ञां ब्रहि क्षिप्रोक्षां पुरुषं जातमग्रता तेन देवाय जन्त साध्यारिखयसजे स्वाहा जत्पुरुषेण हविखा देवा जज्ञमतन्वत वसन्तो स्यासीदाजं ग्रीष्मः शरदविः स्वाहा सप्तस्यास पारिधाय श्री सप्तसमिदा कृता देवा जत्यज्ञान्तन्वाना भग्नं पुरुषं पशुमय स्वाहा दिग्गमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकमहिमा सजन्त जत्र पूर्वे स्वा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते नमः नारायणीं समर्पयामि एगो लगवा दो चक्कर गठबंधनम बंधन करा दो ए भाई ए बेटा इधर आओ घुमाओ ये दिया था इसमें बंधन करो गठबंधन कर दो लो ये कराएगी इसकी चाची लो ये पुष्प बांधो ये लो पैसे बांधो ये ले बांध दो हाँ इसमें लपेट लेना दूसरे वाले में हाँ ऐसे चलो देख लो भाई संभाल के बंधी है ना गांठ तू आ गया सो कौन सा रहे ओम तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम देवबलम तदेव लक्ष्मीपतेन्ते गृहगम समर्मि चलो पंडित जी दाएं से बाएं बाएं से दाएं एक ही बस हाँ जी पहले तुम आगे चल लो फिर वो चलो हाँ ओम जत्पुरुषेण हविखा देवा जज्ञमतन्वता बसन्तोस्य अग्नि भी हटा दो जंग्रीष्मा एक फेरे हो जाएंगे सप्तशासन परिधाय स्त्रीः सप्तसमिदाः कृताः देवा जद्यज्ञ तन्वाना अभग्नां पुरुषां पशुमा नानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नक्ष्यन्तो प्रदक्षिणे पदे लक्ष्मी नारायण भगवान की जय रुक्मणी कृष्ण सौभाग्यम
उमा सौभाग्यशङ्करः दमयन्ति नलसौभाग्यं सौभाग्यंबरकन्ययोः शुभं भवतु कल्याणं महा। जो अब आप लोग इधर हो जाओ, आशीर्वाद दें। सबसे बड़ा जेठ जो हैं हमारे यहाँ सूरजमल जी सबसे बड़े हैं, सब आशीर्वाद। हाँ, दादेश्वरी को बुला लो भैया, आ जाओ। ऐसे पीछे से आशीर्वाद दो ना, नोटों की जरूरत नहीं, आशीर्वाद की जरूरत। पुष्प चढ़ा दो। हाँ, फोटो खींच लो, आशीर्वाद दे दो। इसकी माँ को, चाची को, सबको आगे कर दो, चाचा को। हाँ, चलो हो गया। आजा भाई, हाँ आजा। चलो फोटो खींचते रहना भाई। बोले पांडे जी, इसे तो रौनक होती है, इस बात से रौनक कराते हैं। शेर कीर्तन कराओ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए, अपने स्थान पर बैठ जाएं सभी। पूर्णा जी एक भजन आपका। एक मांगलिक गान यहाँ पर फिर सुना हो रहा है। आप सभी लोग बैठ जाएं, सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं सभी लोग। अरे इसे भी दे दो भाई, नौछावर, ये पाठक बैठा है। मेरी लाडो काटल सुहाग रहे, श्याम सुंदर के चरणों में प्यार रहे। मेरी लाडो काटल सुहाग रहे, श्याम सुंदर के चरणों में प्यार रहे। मेरी लाडो काटल सुहाग रहे, श्याम सुंदर के चरणों में प्यार रहे। मेरी लाडो काटल सुहाग रहे, श्याम सुंदर के चरणों में प्यार रहे। श्याम सुंदर के चरणों में प्यार रहे। श्याम सुंदर के चरणों में प्यार रहे। श्याम अरे मेरी लाडो का अटल सुहाग रहे, श्याम सुंदर के चरणों में प्यार रहे। मेरी लाडो काटल सुहाग रहे, श्याम सुंदर के चरणों में प्यार रहे। मेरी लाडो रानी के हाथों में मेहंदी, मेरी लाडो रानी के हाथों में मेहंदी। मेरी
पति की दासी रहे, श्याम सुंदर के चरणों में प्यार। त्रिभुवन पति की दासी रहे, श्याम सुंदर के चरणों में प्यार रहे। मेरी लाडों का तन सुहाग रहे, श्याम सुंदर के चरणों में प्यार। लाडों का तन सुहाग रहे, श्याम सुंदर के चरणों में प्यार रहे। मेरी रातों का तन सुहाग रहे, श्याम सुंदर के चरणों में प्यार रहे। मेरी रातों का अटल सुहाग रहे, श्याम सुंदर के चरणों में प्यार रहे। हरि छायो नंद भवन उजियार, घर में आई राधे रानी। छायो नंद भवन उजियार, घर में आई है बहू रानी। छायो नंद भवन उजियार, घर में आई है बहू रानी। छायो नंद भवन उजियार, घर में आई है बहू रानी। हरि घर आई रुक्मणी रानी, घर आई है महारानी। घर आई रुक्मणी रानी, घर आई है महारानी। हरि घर आई रुक्मणी रानी, घर आई है बहू रानी। घर आई रुक्मणी रानी, घर आई है महारानी। हरि छायो 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 नंद भवन उजियार, घर में आई रुक्मणी रानी। छायो नंद भवन उजियार, घर में आई है रुक्मणी रानी। बहू बड़ी बहू रानी की दुल्हा है श्री कृष्ण मुरारी। दुल्हा है श्री कृष्ण मुरारी। ये दुल्हा है श्री कृष्ण मुरारी। दुल्हा है श्री कृष्ण मुरारी। और दुल्हन बनी रुक्मणी महारानी। दुल्हन बनी रुक्मणी महारानी। अरे दुल्हन बनी रुक्मणी महारानी। दुल्हन बनी रुक्मणी महारानी। अरे ऐसी जोड़ी पे बलिहारी, घर में आई है बहू रानी। ऐसी जोड़ी पे बलिहार, घर में आई है बलिहारी। छायो नंद भवन उजियार, घर में आई है बहू रानी। आयो नंद भवन उजियार, घर में आई है महारानी। अरे ब्राह्मण मिलकर मंत्र उचारे। ब्राह्मण मिलकर मंत्र उचारे। या ब्राह्मण मिलकर मंत्र उचारे। ब्राह्मण मिलकर मंत्र उचारे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनो हरि। अरे ब्राह्मण मिलकर मंत्र उचारे। ब्राह्मण मिलकर मंत्र उचारे। और ऋषि मुनि सब संत पधारे। ऋषि मुनि सब संत पधारे। अरे ऋषि मुनि
पधारे, मुनि सब संत पधारे। अरे ऐसी जोड़ी पे बलिहार घर में आई है बहू रानी, ऐसी जोड़ी है बलिहार घर में आई राधे रानी। अरे सब बोलो जय जयकार, घर में आई है बहू रानी, अरे सब बोलो जय जयकार, घर में आई है बहू रानी। ओ घर आई है बहू रानी, घर आई रुक्मणी रानी, घर आई है बहू रानी, घर आई रुक्मणी रानी। अरे घर आई है बहू रानी, घर आई रुक्मणी रानी, घर आई रुक्मणी रानी, घर आई है बहू रानी। छायो नंद भवन उजियार, घर में आई है बहू रानी, छायो नंद भवन उजियार, घर में आई है बहू रानी। सासु मुख देखन को आए, सासु मुख देखन को आई, सासु मुख देखन को आई। अरे बहू रानी की लेत बलाई, बहू रानी की लेत बलाई, अरे बहू रानी की लेत बलाई, बहू रानी की लेत बलाई। गोदी में बैठाए, घर में आई है रानी, लीनी गोदी में बैठाए, घर में आई है बहू रानी। छायो नंद भवन उजियार, घर में आई बहू रानी, छायो नंद भवन उजियार, घर में आई है बहू रानी। अरे छायो नंद भवन उजियार, घर में आई है बहू रानी, छायो नंद भवन उजियार, घर में आई है बहू रानी, छायो नंद भवन उजियार, घर में आई है बहू रानी, छायो नंद भवन उजियार, घर में आई है बहू रानी। घर में आई है बहू रानी, घर में आई है बहू रानी। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की, जय हो। रुक्मिणी मैया की, जुगल जोड़ी सरकार की, आज के उत्सव की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंदे का लाला वैसे भानु की लाले, देखो रे देखो कैसी जोड़ी बनी। ओ नंद का लाला कृष्ण भानु की लली, देखो रे देखो कैसी जोड़ी बनी। नंद का लाला वैसे भानु की लली, देखो रे देखो कैसी जोड़ी बनी। नंद का लाला वैसे भानु की लली, देखो रे देखो कैसी जोड़ी बनी। सरोवर से प्रगटी लली, सरोवर से प्रगटी लली, सरोवर से प्रगटी लली। प्रेम सरोवर से प्रगटी लली, श्याम बन
हमारे पास भी एक हमारे पुराने भक्त रामपत जी हैं, उनकी लड़की की शादी हुई। तो ऐसे परिवार में शादी हुई कि वहां मंदिर नहीं था। तो आज उनकी लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ इससे बढ़िया क्या उत्सव है, माँ मेरे घर में मंदिर नहीं है। मेरे पास अभी अभी आई है, थोड़ी देर पहले, 2 घंटा पहले आके मुझसे बोली, अपनी बेटी से कहा मैं अपने गुरु गद्दी पे जाती और गुरु गद्दी से भगवान को लेके आती। तो देखो, कल एक माता हमारे उसमें गई और उस माता ने ये कहा कि हमारे ऊपर एक संत की बहुत बड़ी कृपा है। हमारे सामने कहा उसने कि हमारे ऊपर संत की बहुत कृपा है। आप बताइए, दूसरे घर बेटी दे दी, बेटी मां से कहती है कि मां मन नहीं लगता, समझे, मुझे मंदिर चाहिए। बेटी जाके भगवान के ठाकुर जी को बाजार से भी ला सकती थी। बेटी का दिल देखो, बेटी की सोच देखो, बेटी की माँ की सोच देखो। कहा मैं हरिद्वार जाती हूँ, अपनी गुरु गद्दी पर जाऊंगी और वहां से तेरे लिए भगवान लेके आऊंगी। तो वास्तविक ही है ये दृश्य। कल एक हमारे यहाँ भक्त लोग आए थे, उनकी पत्नी थी। उस भक्त ने कहा मैं पुलिस विभाग में रहकर ईमानदारी से कार्य करता हूँ, रिश्वत नहीं लेता। मैंने बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा हमारे ऊपर किसी संत की कृपा है। उससे बीच में उन्होंने एक शब्द कह दिया, उसका हम हमारे सिद्धांत में, हमारे विचारों में और हमारी अनुभव में, हम भी उन संत को जानते हैं। हमारे अनुभव में हमारा 40 बरस का सन्यास होने जा रहा है। 40 साल हो गए, 34 साल से सन्यासी रहे, ब्रह्मचारी रहे, 40 वर्ष हो गया। हमने ऐसे ऐसे संतों के दर्शन किए हैं जिसके गूगल के ऊपर उन संतों की विशेषता है। हमारे यहाँ एक संत, मेरे गुरुदेव चलते फिरते भगवान थे, अपने देवता को बुलाकर ऐसे बात करते थे जैसे हम तुम बात करते हैं। ये मेरे गुरुदेव का प्रभाव था। एक संत थे ऐसे जिनका अनुभव हजारों लोगों ने लिया, आज भी है। मेरे गुरुदेव के दर्शन लोगों ने कम किए हैं, समझे। ये परिवार तो बैठा है, इन्होंने दर्शन किए, इनके पिताजी, इनके दादाजी बैठे, इन्होंने मेरे गुरुजी के दर्शन किए हैं। मेरे गुरुजी के पास एक संत थे जिनके दर्शन बहुत लोगों ने किए हैं। इसने भी मेरे गुरुजी के दर्शन किए हैं, इन लोगों ने नहीं किए। परम श्रद्धेय एक बहुत विरक्त संत यहाँ रहते थे, करुणा, तुमने भी दर्शन किए हैं, उनके आई थी तुम, समझे। इन्होंने बच्चों ने भी किए हैं। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय देवों में देव आचार्य चरण पूर्ण श्लोकी स्वामी लक्ष्मेश्वर आश्रम जी महाराज बड़े योगी थे, बड़े सिद्ध थे, कभी पैसा नहीं देखा, छुआ नहीं। एक दिन हम उनके कमरे में प्रवेश किया तो देखा कि महाराज जी मूर्तिमान बने हुए हैं। आधे घंटे बाद हम कमरे से चले आए। हमने कहा समाधि में बैठे, समाधिस्थ हैं, कमरे से चले आए। लौट के उनके पास गए, 1 घंटे लगभग होगा, तो हमने उनको प्रणाम किया। तुम कमरे में प्रवेश किया था, अच्छा किया, तुमने हमें स्पर्श नहीं किया। हमने कहा भगवान क्या क्षमा हो, गलती हो गया। आचार्य आजकल बोलने का सभ्यता नहीं है। आपने रुक्मिणी विवाह देखा, ये वास्तविक है, ये मनोम। आपने ये 56 भोग लगाए, ये दृष्टि दोष गोचर हो रहे हैं। पर भगवान के मंदिर में जाकर कल्पना करो, मानसिक कल्पना करो, मैं अपने भगवान को 1000 पदार्थों से भोजन करा रहा हूं, क्या वो सच्ची नहीं है? मानसिक यदि हमने भगवान को भोग लगाते, बंद करो भाई, मानसिक भोग लगाते हैं, हजारों पदार्थों से भोजन लगा सकते हैं।
विश्व के ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो भगवान के बिना बनाए हो। तो उन्होंने कहा अच्युत आज तुम्हें बताते हैं, अच्युत प्रेम का नाम है हमारा, अच्युत आज बताते हैं। कभी कभी हम जो है अपने लोक में भ्रमण करने जाते हैं, तो शरीर से वो सूक्ष्म शरीर से भ्रमण करने जाते थे, इसलिए स्पर्श करने से शायद हम वापिस आए थे नहीं आते। तो उन संत ने उसने हमसे एक बात कही कि संत समाधि में है, संत हैं वो समाधि में है, सब लोग जानते हैं, अखबारों में भी नाम है, हाई कोर्ट में भी केस हुआ और हुआ। ध्यान करना, इस युग के अंदर, वर्तमान युग में, आज से 500 बरस पहले मैं जिन संतों का नाम लेता हूं, गूगल पे उन संतों का, महाअवतार बाबा आज भी ऐसे सिद्ध महापुरुष हैं, लहरी महाराज बहुत बड़े योगी हुए हैं, तेलुंग स्वामी बहुत बड़े योगी हुए हैं, विश्व के प्रसिद्ध संतों के नाम बता रहा हूं। स्वामी विशुद्धानंद जी बहुत बड़े संत हुए हैं, नोट कर लो, गूगल से पूछ लो, गूगल उनके इतिहास बने। उड़िया बाबा ऐसे संत थे कि उड़ीसा के अंदर अकाल पड़ गया, एक हांडी बगल में दबाई, पूरा उड़ीसा को भोजन करा दिया। आज जगन्नाथ जी का जो प्रताप है वो इसी बात का है, विश्व में सबसे बड़ी रसोई जगन्नाथ जी की। तो इसलिए ये बेटी हमारे पास आई है, हम भी भगवान को सजा के रुला के करके उस बेटी को जो है लड्डू गोपाल की मूर्ति देते हैं कि जाके वो अपनी बेटी को दे। ये लड्डू गोपाल की मूर्ति है। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालां मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं सत्याव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्ययोनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाम्। बहुत सुंदर है, ठीक है बेटी, शाबाश। लो भगवान को पुष्प चढ़ाओ, दोनों जने है, लो तुम भी हाथ में लो, पुष्प चढ़ाओ और ले जाओ। राधा कृष्णाभ्याम नमः। सर्वोपचारार्थे पुष्पम समर्पयामि, नमस्करोमि सद्गुरुदेवाय नमः। इसलिए किंवदंती हो सकती है, वास्तविकता संत की समाधि। वर्तमान समय में ऐसी वायुमंडल नहीं चलता, ऐसे जल स्रोत नहीं है, ऐसे अन्न नहीं है। जब हम लोग अन्न खाते हैं या किसी को करते हैं तो क्या बोलते हैं? अपवित्रो पवित्रा, ऐसे करके अपवित्र वस्तुओं को भी पवित्र करते हैं। हम लोग मंडल बनाते हैं, उसके ऊपर प्रणव लिखते हैं, उस पर थाली रखकर भोजन करते हैं। और किसको भोजन देते हैं? पहले प्राणाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। कितने प्राण हैं, इन प्राणों को भोजन देना चाहिए। तो इस युग में समाधिस्थ रहना असंभव है, संभव कम है।
इसी बात को कहकर हम इन दोनों बच्चों को भगवान से करते हैं। हमने आशीर्वाद भी ब्राह्मण देवताओं ने दिया, अखंड सौभाग्यवती रहें, चिरायु रहें, चिरंजीवी रहें, इनके परिवार में भगवान वास करें, यहां से लेके जाएं। आज 56 भोग कथा होनी थी, गोवर्धन जी की कथा हुई नहीं। क्यों भाई? गोवर्धन तक होनी थी, रुक्मणी मंगल तक होनी थी। तो हमारे जो है जसवीर जी ने कहा कि मैं इस लड़की का चाचा हूं, तो आज मैं 56 भोग खिलाऊंगा सबको। तो 56 भोग लग गए, तो कल भी 56 भोग लगेंगे। गिरिधर जी गोवर्धन पूजा होगी, सुदामा जी का होगा। सज्जनों, किसी व्यक्ति को भगवान से संबंध स्थापित करने हैं तो गोपियों जैसे संबंध स्थापित करो। किसी से भगवान को संबंध स्थापित करने सुदामा जैसे स्थापित करो। सुदामा बन जाओ, तुम्हारी द्वारका अपने आप बस जाएगी। और किसी को संबंध स्थापित करने हैं वेदांत में, क्या बन जाओ? गोपियों को सिखाने कौन गया था? कौन गया था? उद्धव जी। तो उद्धव जी का भी बहुत भजन है गोपियों। रास पंचाध्याय का भी हो गया, रास पंचाध्याय। रास पंचाध्याय है हमारे यहाँ, उद्धव जी हैं और भगवान की जो है लीलाएं हैं। आज जो है रुक्मणी मंगल है, कल भगवान का होगा, कल ही विश्राम होगा कथा का। भंडारा कब है भैया? बता दे तू। अरे लोग आएंगे ना भंडारे में तेरे, सबको बुलाएंगे दुनिया। हाजी, हाँ, परमानेंट तो है ही नहीं, तो टेम्परेरी है। हाँ, ये परिवार खूब है, हमको अन्न भेजता है, सब काम भेजता है, दिए। आज ही किसी इस परिवार के सदस्य ने, आप झूठी कह रहे हो, एक गाड़ी की चाबी दे दी। बसंत पंचमी में दे रहा था, हमने कहा अभी बसंत पंचमी में नहीं लेते, तो चाबी भी आ गई, ये भी आ गया। बहुत आग्रह करके गाड़ी है। किस विचार से गाड़ी दिया? स्वामी जी, आपको शहर में जाना पड़ता है, गौशाला में जाना पड़ता है, आपकी गाड़ी छोटी है, नीची है, मैं ऊंची गाड़ी देता हूं। तो गाड़ी दे दी उसने हमें। हमने उससे कहा, तो हमने कहा रुक्मणी महोत्सव पर गाड़ी मिलेगी तो अच्छा रहेगा, बसंत पंचमी पे है, सब लोग हैं। अब जो कंजूस लोग हैं उन्होंने दिया नहीं, तो हमने कंजूस लोगों का भी रखना है। तो कंजूस लोगों ने दिया नहीं, गाड़ी मिल गई और गाड़ी के साथ साथ रुपया भी मिल गया। तो हमने कहा भाई है, आज छोरी की शादी हुई है तो उसके चाचा ऊंचा की प्रतिनिधि हम कर लेंगे, तो सबको जो है यहाँ बधाई मिलेगी। तो हम यहाँ तो देंगे नहीं, यहाँ आरती होगी, समय हो गया, जिसको बधाई लेनी हो गद्दी पे आ जाए, गुरु गद्दी पर, सबको बधाई मिलेगी, सबको मिलेंगे। और जो जितो जल्दी हो तो अभी ले लो, कोई बात नहीं है। अब आरती का काम हो, और बच्चों जो हैं, जो आए हमारे ज्वालापुर के सब परिवार आया है, तो सबको जो है ध्यान रखना, सब बात है। अब आरती की तैयारी करो। क्या आरती गाओगे? कुंज बिहारी की। धीरे धीरे गाना यार, जल्दी करते हो, स्वर में गाओ, समझे? राग में गाओ, मालकोश में गाओ। जाओ जी, बजाओ 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 भैया, मालकोश बजाओ, मालकोश।
ओम अग्निदूतं पुरोददे हव्यवा देवाशादयाद्यः अग्नि नमः चत्वारशृङ्गात्रियोशपादा द्विशीर्षे सप्तहस्ता अग्नि नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाश्च पुष्पाणि समर्पयामि। अब भाई कन्या पक्ष के कौन लोग हैं इधर हो जाएं, वर पक्ष के लोग हैं इधर हो जाएं, कन्या पक्ष वाले इधर हो जाएं। बताओ दहेज में कितने लाख रुपया लेके आए हो? अब काले काले गोरे गोरे मूछो मूछो वाले कर रहे हैं ना, तो है। अब बताओ कहाँ है? बताओ भाई कितनी गौएं दान में लाए हो? निकालो ना भाई। तुम अब कंजूसी क्यों कर रहे हो? हाँ बोले भाई जसवीर कितनी गौएं दान में करनी है बताओ तो शुरुआत कराएंगे। बोलो भाई गौएं दान करो। विजय विजय को कहाँ ले जा बुला रही है? यहीं रहे, बैठी रहे। हाँ ये देख अग्नि देख, बैठ जा छोरे बैठ जा। बोलो भाई हाँ गौएं दान करो। देखो भाई किसी ने दान है, इतना दहेज आया हुआ है, ये देखो इतना दहेज है, इतना मिष्ठान है, ये सब काम है। मिष्ठान देख लो, तुमने छोरे की शादी में इतना मिष्ठान ना बनवाया होगा जो हमने बनवा दिया। बात है समझे। हमेशा ध्यान रखना ये जो क्रिया है, ये कर्म है, ये विचार है, ये हमारी भारत की संस्कृति है। अग्नि है, विवाह और विवाह का मंडप। आज ये भाग्यशाली लोग हैं, इनकी माँ भी भाग्यशाली है, आप लोग भी भाग्यशाली हैं। रुक्मिणी के रूप में, द्वारकाधीश के रूप में आपका प्रतिनिधित्व हो रहा है। दहेज है, हमें भी जो है गाड़ी मिली है, कार। एक भगत ने हमें जो है गाड़ी दी है। कौन सी गाड़ी? उसका नाम है थार, महिंद्रा
महिंद्रा की एक गाड़ी हमें मिली है। उनने कहा गुरुजी मेरी शादी से पहले मैं आपको गुरु दक्षिणा दूंगा। तो हमें जो है गुरु दक्षिणा मिली। सबको हमारे पास जो है छोरे का चाचा नोट रख गया है, सबको मिलेगा। तुम बताओ छोरी को क्या दोगे? हैं? खाली खाली हाथ तुम थोड़े लाई हो। छोरे का चाचा लाया, छोरे का ताऊ लाया, समझे? तुम कहां से लाई? और तुम लाए हो? अच्छा आजा बैठ जा इसके पास, आजा। हाँ और बस हम तो रोशन करने वाली बेटी चाहिए, कोई दान नहीं चाहिए। हाँ इसी में ये ध्यान करना, रुक्मणी जी का दहेज कुछ नहीं था। रुक्मणी जी का जो है प्रेम, रुक्मणी जी की आस्था, यही दहेज है। लड़के की शादी में दहेज की प्रथा अभी हुई है, पहले नहीं थी। इसलिए पहले भोजन की व्यवस्था थी, तो भोजन है तो अब है तुमने दे दी छोरी तो अच्छा करो, आजा संकल्प ले ले छोरी देने का। चलो भाई ब्राह्मण लोग दक्षिणा करें, वो करें। हमें तो भाई गाड़ी मिल गई है बढ़िया वाली, तुम बताओ तुम सब ऐसे ही रह गए तो हम सबको दक्षिणा बंटवा देते हैं। छोरे का जय कराओ भाई। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगल तनो हरि। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिना भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धां सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जां तां तां नता स्म अलय देवी विश्वं स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिभुवनाधिकारी भानो सचे भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तो स्वाहा। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः स्वाहा। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा। उमा महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा। सचे पुरंदराभ्यां नमः स्वाहा। इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। अष्टवसुभ्यो नमः स्वाहा। द्वादशादित्येभ्यो नमः स्वाहा। अश्वनी कुमाराभ्यां नमः स्वाहा। 33 कोटि देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा। गंगा देव्यै स्वाहा। मनसा देव्यै स्वाहा। चंडी देव्यै स्वाहा। बिल्केश्वराय स्वाहा। माया देव्यै स्वाहा। दक्षेश्वराय स्वाहा। नीलकंठाय स्वाहा। ओम बिल्केश्वराय स्वाहा। ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः स भूमि ओं सर्वतस्तिष्ठदशाङ्गुलं स्वाहा। पुरुषये वेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं महाभूतां शेषान्नो यदन्ये तिरोहति स्वाहा। ओम एतावानस्य महिमातो जायांस पुरुषः पादोश विश्वाभूता त्रिपादशामृतं दिवि स्वाहा। त्रिपादूर उदयत पुरुषः पादोसे हा भवत् पुनः ततो विक्रम विक्रमशासनानशने अभि स्वाहा। ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिच तपस् भूमिमथो पुरः स्वाहा। तस्मात् ज्ञा सर्वहुतरिचः सामानि जगिरे छन्दागंसि तस्मादजु तस्माद् जायत
तस्मादस्वा जायन्त जेके चौभयादतः गावो जगिरे तस्मात् जाता अजावयः स्वाहा तं जज्ञां ब्रहि कि प्रोक्षां पुरुखं जातमग्रता तेन देवाय जन्त साध्यारिखयसजे स्वाहा जत्पुरुखेण हबिखा देवा जज्ञमतन्वत वसन्तो स्यासीदाजङ्ग्रीष्मः शरदविः स्वाहा सप्तस्यासन्परिधाय श्रीः सप्तसमिदाः कृताः देवा जत्यज्ञान्तन्वाना भग्नं पुरुखं पशुमय स्वाहा ऋग्यमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकमहिमा सजन्त जत्र पूर्वे स्वा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते नमः नारायणीं समर्पयामि। एक वो लगवा दो चक्कर गठबंधनम बंधनम करा दो। ए भाई ए बेटा इधर आओ, घुमाओ, ये दिया था इसमें, बंधन करो, गठबंधन कर दो। लो ये कराएगी इसकी चाची, लो ये पुष्प बांधो, ये लो पैसे बांधो, ये ले बांध दो। हाँ इसमें लपेट लेना दूसरे वाले में। हाँ ऐसे चलो देख लो भाई, संभाल के बंधी है ना गांठ। तू आ गया सो कौन सा रहे। ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतेन्ते गृहं समर्मि। चलो पंडित जी दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, एक ही बस। हाँ जी पहले तुम आगे चलो फिर वो चलो। हाँ ओम जत्पुरुखेण हबिखा देवा जज्ञमतन्वता बसन्तोस्य अग्नि भी हटा दो। एक फेरे हो जाएंगे। सप्तस्यासन्परिधाय स्त्रीः सप्तसमिदाः कृताः देवा जज्ञ तन्वाना अभग्नां पुरुखां पशुमा च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नक्ष्यन्तो प्रदक्षिण पदे। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रुक्मणी कृष्ण सौभाग्यम उमा सौभाग्य शंकरः दमयन्ती नल सौभाग्यम सौभाग्यम वरकन्ययोः शुभम भवतु कल्याणम महा। जो अब आप लोग इधर हो जाओ, आशीर्वाद दें। सबसे बड़ा जेठ जो है हमारे यहाँ सूरजमल जी सबसे बड़े हैं, सब आशीर्वाद। हाँ दादेश्वरी को बुला लो भैया, आ जाओ। ऐसे पीछे से आशीर्वाद दो ना, नोटों की जरूरत नहीं, आशीर्वाद की जरूरत। पुष्प चढ़ा दो। हाँ फोटो खींच लो, आशीर्वाद दे दो। इसकी माँ को चाची को सबको आगे कर दो, चाचा को। हाँ चलो हो गया। आजा भाई, हाँ आजा। चलो फोटो खींचते रहना भाई। बोले पांडे जी से तो रौनक होती है, इस बात से रौनक कराते हैं। शेर कीर्तन कराओ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
नारायण भगवान की बैठा दो आप। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए। अपने स्थान पर बैठ जाएं सभी। सभी पूर्णा जी एक भजन आपका। जी महाराज। एक मांगलिक गान यहाँ पर फिर पुनः हो रहा बैठ है। जाओ, आप सभी लोग बैठ जाएं। शांति। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं सभी लोग। बोले रंग के लाला की जय। अरे इसे भी दे दो भाई नौछावर, ये पाठक बैठा है। मेरी लाडो काटल सुहाग रहे, श्याम सुंदर के चरणों में प्यार रहे। मेरी लाडो काटल सुहाग रहे, श्याम सुंदर के चरणों में प्यार रहे। मेरी लाडो काटल सुहाग रहे, श्याम सुंदर के चरणों में प्यार रहे। मेरे लाडो काटल सुहाग रहे, श्याम सुंदर के चरणों में प्यार रहे। ओ श्याम सुंदर के चरणों में प्यार रहे। श्याम सुंदर के चरणों में प्यार रहे। श्याम हरे मेरी लाडो का अटल सुहाग रहे, श्याम सुंदर के चरणों में प्यार रहे। मेरे लाडो काटल सुहाग रहे, श्याम सुंदर के चरणों में प्यार रहे। मेरी लाडो रानी के हाथों में मेहंदी, मेरी लाडो रानी के हाथों में मेहंदी। मेरी लाडो रानी के हाथों में मेहंदी। मेरे लाडो रानी के हाथों में मेहंदी। चूड़ियों से भरे हुए हाथ रहे, श्याम सुंदर के चरणों में प्यार रहे। चूड़ियों से भरे
बहुरानी और दुल्हन बनी रुक्मणी महारानी। दुल्हन बनी रुक्मणी महारानी अरे दुल्हन बनी रुक्मणी महारानी। दुल्हन बनी रुक्मणी महारानी अरे ऐसी जोड़ी पे बलिहार घर में आई है बहुरानी। ऐसी जोड़ी पे बलिहार घर में आई है बहुरानी अरे छायो नंद भवन उजियार घर में आई है बहुरानी। अरे ब्राह्मण मिलकर मंत्र उच्चारे। ब्राह्मण मिलकर मंत्र उच्चारे या ब्राह्मण मिलकर मंत्र उच्चारे। ब्राह्मण मिलकर मंत्र उच्चारे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनो हरि। अरे ब्राह्मण मिलकर मंत्र उच्चारे। मिलकर मंत्र उच्चारे और ऋषि मुनि सब संत पधारे। ऋषि मुनि सब संत पधारे अरे ऋषि मुनि सब संत पधारे। ऋषि मुनि सब संत पधारे अरे ऐसी जोड़ी पे बलिहार घर में आई है बहुरानी। ऐसी जोड़ी पे बलिहार घर में आई राधेरा। अरे सब बोलो जय जयकार घर में आई है बहुरानी। अरे सब बोलो जय जयकार घर में आई है बहुरानी ओ घर आई है बहुरानी। घर आई रुक्मणी रानी। घर आई है बहुरानी घर आई रुक्मणी रानी अरे घर आई है बहुरानी। घर आई रुक्मणी रानी। घर आई रुक्मणी रानी घर आई है बहुरानी अरे छायो नंद भवन उजियार घर में आई है बहुरानी। छायो नंद भवन उजियार घर में आई है बहुरानी सासु मुख देखन को आए। सासु मुख देखन को आई। सासु मुख देखन को आई। अरे बहुरानी की लेत बलाई। बहुरानी की लेत बलाई अरे बहुरानी की लेत बलाई। बहुरानी की लेत बलाई गोदी में बैठाए घर में आई है रानी। दीदी गोदी में बैठाए घर में आई है बहुरानी छायो नंद भवन उजियार घर में आई है बहुरानी। छायो नंद भवन उजियार घर में आई है बहुरानी अरे छायो नंद भवन उजियार घर में आई है बहुरानी। छायो नंद भवन उजियार घर में आई है बहुरानी। छायो नंद भवन उजियार घर में आई है बहुरानी। छायो नंद भवन उजियार घर में आई है बहुरानी घर में आई है बहुरानी। घर में आई है बहुरानी बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। जय हो। रुक्मिणी मैया की। जुगल जोड़ी सरकार की। आज के उत्सव की बधाई हो। बधाई हो। बधाई हो। नंदे जुगा लाला वैसे भानु की लाले। देखो रे देखो कैसी जोड़ी बनी। ओ नंद जुगा लाला वैसे भानु की लली। देखो रे देखो कैसी जोड़ी बनी।
हमारे पास भी एक हमारे पुराने भक्त रामपत जी हैं, उनकी लड़की की शादी हुई। तो ऐसे परिवार में शादी हुई कि वहां मंदिर नहीं था। तो आज उनकी लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ इससे बढ़िया क्या उत्सव है, माँ मेरे घर में मंदिर नहीं है। मेरे पास अभी अभी आई है, थोड़ी देर पहले, 2 घंटा पहले आके मुझसे बोली, अपनी बेटी से कहा मैं अपने गुरु गद्दी पे जाती और गुरु गद्दी से भगवान को लेके आती। तो देखो, कल एक माता हमारे उसमें गई और उस माता ने ये कहा कि हमारे ऊपर एक संत की बहुत बड़ी कृपा है। हमारे सामने कहा उसने कि हमारे ऊपर संत की बहुत कृपा है। आप बताइए, दूसरे घर बेटी दे दी, बेटी मां से कहती है कि मां मन नहीं लगता, समझे, मुझे मंदिर चाहिए। बेटी जाके भगवान के ठाकुर जी को बाजार से भी ला सकती थी। बेटी का दिल देखो, बेटी की सोच देखो, बेटी की माँ की सोच देखो। कहा मैं हरिद्वार जाती हूँ, अपनी गुरु गद्दी पर जाऊंगी, हम वहां से तेरे लिए भगवान लेके आऊंगी। तो वास्तविक ही है ये दृश्य। कल एक हमारे यहाँ भक्त लोग आए थे, उनकी पत्नी थी। उस भक्त ने कहा मैं पुलिस विभाग में रहकर ईमानदारी से कार्य करता हूँ, रिश्वत नहीं लेता। मैंने बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा हमारे ऊपर किसी संत की कृपा है। उससे बीच में उन्होंने एक शब्द कह दिया, उसका हम हमारे सिद्धांत में, हमारे विचारों में और हमारी अनुभव में हम भी उन संत को जानते हैं। हमारे अनुभव में हमारा 40 बरस का सन्यास होने जा रहा है। 40 साल हो गए, 34 साल से सन्यासी रहे, ब्रह्मचारी रहे, 40 वर्ष हो गया। हमने ऐसे ऐसे संतों के दर्शन किए हैं जिसके गूगल के ऊपर उन संतों की विशेषता है। हमारे यहाँ एक संत, मेरे गुरुदेव चलते फिरते भगवान थे, अपने देवता को बुलाकर ऐसे बात करते थे जैसे हम तुम बात करते हैं। ये मेरे गुरुदेव का प्रभाव था। एक संत थे ऐसे जिनका अनुभव हजारों लोगों ने लिया, आज भी है। मेरे गुरुदेव के दर्शन लोगों ने कम किए हैं, समझे। ये परिवार तो बैठा है, इन्होंने दर्शन किए, इनके पिताजी, इनके दादाजी बैठे, इन्होंने मेरे गुरुजी के दर्शन किए हैं। मेरे गुरुजी के पास एक संत थे जिनके दर्शन बहुत लोगों ने किए हैं। इसने भी मेरे गुरुजी के दर्शन किए हैं, इन लोगों ने नहीं किए। परम श्रद्धेय एक बहुत विरक्त संत यहाँ रहते थे। करुणा, तुमने भी दर्शन किए हैं, उनके आई थी तुम, समझे। इन्होंने बच्चों ने भी किए हैं। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय देवों में देव आचार्य चरण पूर्ण श्लोकी स्वामी लक्षेश्वर आश्रम जी महाराज बड़े योगी थे, बड़े सिद्ध थे, कभी पैसा नहीं देखा, छुआ नहीं। एक दिन हम उनके कमरे में प्रवेश किया तो देखा कि महाराज जी मूर्तिवान बने हुए हैं। आधे घंटे बाद हम कमरे से चले आए। हमने कहा समाधि में बैठे, समाधिस्थ हैं, कमरे से चले आए। लौट के उनके पास गए, 1 घंटे लगभग होगा, तो हमने उनको प्रणाम किया। तुम कमरे में प्रवेश किया था, अच्छा किया, तुमने हमें स्पर्श नहीं किया। हमने कहा भगवान क्या क्षमा हो, गलती हो गया। आचार्य आजकल बोलने का सभ्यता नहीं है। आपने रुक्मिणी विवाह देखा, ये वास्तविक है, ये मनोम। आपने ये 56 भोग लगाए, ये दृष्टि गोचर हो रहे हैं। पर भगवान के मंदिर में जाकर कल्पना करो, मानसिक कल्पना करो, मैं अपने भगवान को 1000 पदार्थों से भोजन करा रहा हूं, क्या वो सच्ची नहीं है? मानसिक यदि हमने भगवान को भोग लगाते, बंद करो भाई, मानसिक भोग लगाते हैं, हजारों पदार्थों से भोजन लगा सकते हैं।
विश्व के ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो भगवान के बिना बनाए हो। तो उन्होंने कहा अच्युत आज तुम्हें बताते हैं, अच्युत प्रेम का नाम है हमारा, अच्युत आज बताते हैं। कभी कभी हम जो है अपने लोक में भ्रमण करने जाते हैं, तो शरीर से वो सूक्ष्म शरीर से भ्रमण करने जाते थे, इसलिए स्पर्श करने से शायद हम वापिस आए थे, नहीं आते। तो उन संत ने उसने हमसे एक बात कही कि संत समाधि में है, संत हैं वो समाधि में है, सब लोग जानते हैं, अखबारों में भी नाम है, हाई कोर्ट में भी केस हुआ और हुआ। ध्यान करना, इस युग के अंदर, वर्तमान युग में, आज से 500 बरस पहले, मैं जिन संतों का नाम लेता हूं, गूगल पे उन संतों का, महाअवतार बाबा आज भी ऐसे सिद्ध महापुरुष हैं, लहरी महाराज बहुत बड़े योगी हुए हैं, तेलुंग स्वामी बहुत बड़े योगी हुए हैं। विश्व के प्रसिद्ध संतों के नाम बता रहा हूं। स्वामी विशुद्धानंद जी बहुत बड़े संत हुए हैं, नोट कर लो, गूगल से पूछ लो, गूगल उनके इतिहास बने। उड़िया बाबा ऐसे संत थे कि उड़ीसा के अंदर अकाल पड़ गया, एक हांडी बगल में दबाई, पूरा उड़ीसा को भोजन करा दिया। आज जगन्नाथ जी का जो प्रताप है वो इसी बात का है, विश्व में सबसे बड़ी रसोई जगन्नाथ जी की। तो इसलिए ये बेटी हमारे पास आई है, हम भी भगवान को सजा के रुला के करके उस बेटी को जो है लड्डू गोपाल की मूर्ति देते हैं कि जाके वो अपनी बेटी को दे। ये लड्डू गोपाल की मूर्ति है। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालां मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणो महासायकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं सत्याव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाम्। बहुत सुंदर है, ठीक है बेटी, शाबाश। लो भगवान को पुष्प चढ़ाओ, दोनों जने है, लो तुम भी हाथ में लो, पुष्प चढ़ाओ, ले जाओ। राधा कृष्णाभ्याम नमः। सर्वोपचारार्थे पुष्पम समर्पयामि, नमस्करोमि सद्गुरुदेवाय नमः। इसलिए किंवदंती हो सकती है, वास्तविकता संत की समाधि। वर्तमान समय में ऐसी वायुमंडल नहीं चलता, ऐसे जल स्रोत नहीं है, ऐसे अन्न नहीं है। जब हम लोग अन्न खाते हैं या किसी को करते हैं तो क्या बोलते हैं? अपवित्रो पवित्रा, ऐसे करके अपवित्र वस्तुओं को भी पवित्र करते हैं। हम लोग मंडल बनाते हैं, उसके ऊपर प्रणव लिखते हैं, उस पर थाली रखकर भोजन करते हैं। और किसको भोजन देते हैं? पहले प्राणाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। कितने प्राण हैं, इन प्राणों को भोजन देना चाहिए। तो इस युग में समाधिस्थ रहना असंभव है, संभव कम है।
इसी बात को कहकर हम इन दोनों बच्चों को भगवान से करते हैं। हमने आशीर्वाद भी ब्राह्मण देवताओं ने दिया। अखंड सौभाग्यवती रहें, चिरायु रहें, चिरंजीवी रहें, इनके परिवार में भगवान वास करें, यहां से लेके जाएं। आज 56 भोग कथा होनी थी, गोवर्धन जी की कथा हुई नहीं। क्यों भाई? गोवर्धन तक होनी थी, रुक्मणी मंगल तक होनी थी। तो हमारे जो है जसवीर जी ने कहा कि मैं इस लड़की का चाचा हूं, तो आज मैं 56 भोग खिलाऊंगा सबको। तो 56 भोग लग गए, तो कल भी 56 भोग लगेंगे। गिरिधर जी हैं, गोवर्धन पूजा होगी, सुदामा जी का होगा। सज्जनों, किसी व्यक्ति को भगवान से संबंध स्थापित करने हैं तो गोपियों जैसे संबंध स्थापित करो। किसी से भगवान को संबंध स्थापित करने सुदामा जैसे स्थापित करो। सुदामा बन जाओ, तुम्हारी द्वारका अपने आप बस जाएगी। और किसी को संबंध स्थापित करने हैं वेदांत में, क्या बन जाओ? गोपियों को सिखाने कौन गया था? कौन गया था? उद्धव जी। तो उद्धव जी का भी बहुत भजन है गोपियों। रास पंचाध्याय का भी हो गया। रास पंचाध्याय है हमारे यहाँ, उद्धव जी हैं और भगवान की जो है लीलाएं हैं। आज जो है रुक्मणी मंगल है।